नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल होम ट्यूटर्स पर। मैं देवेंद्र सिंह। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक जो रहेगा वो है संविधान के स्रोत। तो इस वीडियो हम देखेंगे कि संविधान जो बना है तो कहाँ कहाँ से स्रोत लिए गए हैं, उपबंध जो कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। तो इस वीडियो में पूरे 30 क्वेश्चन MCQs हैं, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं, और उनके बारे में थोड़ी सी और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने हैं, संसदीय प्रणाली, मूल अधिकार, संघीय प्रणाली या फिर सर्वोच्च न्यायपालिका। तो देखिए, जब भारत आज़ाद होने से पहले भारत में ब्रिटिश शासन की व्यवस्था थी, यानी इंग्लैंड ब्रिटिश शासन की व्यवस्था थी, तो वहाँ से संसदीय प्रणाली की व्यवस्था को भारतीय संविधान में अपनाया गया था। इसमें क्या है कि इसमें देखो, राज्यसभा और लोकसभा के बारे में बताया गया है। राज्यसभा और लोकसभा और संसद के विशेषाधिकार, विधि का शासन, एकल नागरिकता, जैसे ये सारी व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई हैं। तो ए इसका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, चलते हैं दूसरे पे। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है। ऑप्शन है आपके पास, नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया या फिर मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो देखिए, आयरिश संविधान से लिए गए हैं आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, और ये भाग 4 में है, भाग 4 में, और आर्टिकल 36 से 51 ये कवर करते हैं। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, आयरिश के संविधान से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास, ब्रिटिश शासन, USA का बिल ऑफ राइट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो देखिए, ये जो ऑप्शन नंबर डी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसका संविधान बनाने में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि इसके 250 आर्टिकल इसमें लिए गए हैं, पूरे के पूरे इस एक्ट के। ठीक है, 300, देखिए 395 में से 250 आर्टिकल इसी में से हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो डी इसका सही आंसर हो जाता है। ये एक सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है संविधान को बनाने में। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। संघीय व्यवस्था कहाँ से अपनाई गई है। ऑप्शन है आपके पास, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या फिर अमेरिका या फिर आयरलैंड। ठीक है, तो देखिए, कनाडा से संघीय व्यवस्था अपनाई गई है। तो आर्टिकल अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, तो ये वही संघीय व्यवस्था है। तो ये इसका बी ऑप्शन सही आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली है, यानी समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली है। ऑप्शन है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, USA या फिर ग्रेट ब्रिटेन। देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान में 3 तरह की सूचियां हैं। कौन कौन सी। एक हो गई संघ सूची, और दूसरी हो गई राज्य सूची, और तीसरी होगी आपकी समवर्ती सूची। अब संघ सूची है क्या। संघ सूची वो सूची है जिस पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है, और राज्य सूची वो है जिस पर सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। ये दोनों आपस में दखलबाजी नहीं करेंगे। और समवर्ती सूची एक ऐसी सूची है जिस पर कि दोनों मिलकर नए कानून बनाएंगे। अगर इन दोनों में कोई भी मतभेद होता है तो केंद्र को मतलब ज़्यादा पावर होती है कानून बनाने की समवर्ती सूची में। ठीक है, तो ये कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है आपका ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से आपकी समवर्ती सूची ली गई है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है। ऑप्शन है आपके पास, अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड या फिर पूर्व सोवियत संघ यानी रूस। ठीक है, तो देखिए, संघ और राज्यों के शक्तियों का जब विभाजन होता है वो कनाडा की व्यवस्था है। इसमें ये होता है कि संघ के पास कितनी पावर और राज्य के पास कितनी पावर होती हैं। तो ये व्यवस्था कनाडा से ली गई है। तो बी इसका सही आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7,
भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया था। तो कहाँ से विचार लिया गया था मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य का? ऑप्शन आपके पास है अमेरिकी संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, या फिर रूस के संविधान से, या फिर फ्रांस के संविधान से। ठीक है, तो देखिए ये जो मौलिक कर्तव्यों का जो विचार लिया गया था वो लिया गया था रूस के संविधान से, फंडामेंटल ड्यूटीज़। और ये कब लिया गया था? 42वें संविधान संशोधन हुआ था। संशोधन कब हुआ था? 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें कि 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे रूस के संविधान से। और 11वां जो मूल कर्तव्य है वो 2002 के 86वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, 11वां मूल कर्तव्य। ठीक है, तो शुरुआती जब मूल संविधान बना था तो उसमें कोई भी कर्तव्य नहीं था। तो ये पहले 10 कर्तव्य 42वें संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। ठीक है, और उसके बाद जो 11वां मूल कर्तव्य था वो 2002 में एक संशोधन हुआ था, 86वां संविधान संशोधन, तो वो 11 में उसमें जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये कहाँ से लिए गए थे, विचार कहाँ से आया था? रूस के संविधान से। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? तो आपके पास ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस या फिर आयरलैंड। देखिए किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण करने में 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक तो होता है आपका मौलिक अधिकार, और दूसरा होता है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं किसी राष्ट्र का निर्माण करने में। तो देखिए सबसे पहले नीति निर्देशक तत्व जो लागू हुए थे वो आयरलैंड के संविधान से लागू हुए थे, तो वहीं से इसे भारतीय संविधान में ऐड किया गया था। ठीक है, और भारतीय संविधान में ये आर्टिकल 36 से 51 तक उल्लेख करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का। ठीक है, इनका काम क्या होता है कि एक जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इनका काम होता है। ठीक है, तो डी इसका सही आंसर हो गया, यानी आयरलैंड से लिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? यानी मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? ठीक है, तो वो लिए गए हैं देखो अमेरिका से, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। शुरुआती में ये 7 थे जब लिए गए थे, लेकिन अभी फ़िलहाल वर्तमान में ये 6 रह गए हैं। 6, क्योंकि एक संपत्ति का अधिकार था वो अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, और ये भाग 3 में है, मौलिक अधिकार भाग 3 में है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसका बी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? ऑप्शन है अमेरिकी संविधान, रूसी संविधान, ब्रिटिश संविधान या फिर स्विस संविधान। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन संसदीय प्रणाली के बारे में बताया गया था, जो अभी फर्स्ट क्वेश्चन है उसी के बारे में है। तो ब्रिटिश संविधान से संसदीय प्रणाली ली गई है, जिसमें कि राज्यसभा और लोकसभा इत्यादि संसद का विशेषाधिकार बताया गया है। ठीक है, तो सी इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया है, मतलब कहाँ से ग्रहण किया है? जुडिशियल रिव्यू। ऑप्शन है ब्रिटेन, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड से या फिर अमेरिका से। ठीक है, तो देखिए जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक पुनरावलोकन ये अपनाया है अमेरिका के संविधान से। ठीक है, अब ये होता क्या है देखिए जब कोई भी न्यायालय विधायिका द्वारा बनाए गए कानून, जो भी कानून बनाए जाते हैं, या फिर कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेश और प्रशासन द्वारा किए गए कार्य, जो भी कार्य किए जाएंगे तो ये उनकी जांच करा सकता है पुनः। तो ये होता है न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, जांच करा सकती है न्यायालय। ठीक है, तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये भी देखो ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका मतलब होता है कि सभी लोगों के लिए समान कानून। ठीक है, अब देखो क्या सुना होगा कि कानून अंधा होता है, तो कानून इसलिए अंधा कहा जाता है कि चाहे गरीब हो या फिर अमीर, या फिर मूर्ख हो या फिर बुद्धिमान हो, तो कानून सबके लिए बराबर होता है। तो यह वही है कानून के समान संरक्षण, तो ये अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, तो ए इसका सही आंसर हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और कहाँ के संविधान से लिया गया है? ठीक है, ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका या फिर जर्मनी के वीमर संविधान से या फिर कनाडा या फिर पूर्व सोवियत संघ से। तो देखिए जो आपात संबंधी उपबंध हैं तो वो जर्मनी के वीमर संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, और ये आपातकाल कौन लगाता है देश में? वो लगाते हैं आपके राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इसकी घोषणा कर सकते हैं। ठीक है, और इसका आर्टिकल 352 में इसका उल्लेख दिया गया है। और अभी तक जो इंडिया में इमरजेंसी लगी थी वो लगी थी 1975 से लेके 1977 तक। ठीक है, और उस समय प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी थी उस समय की प्रधानमंत्री। और राष्ट्रपति थे, कौन थे राष्ट्रपति? तो राष्ट्रपति थे फ़खरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट बनता है कि अहमद। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो वो थी इंदिरा गांधी। और राष्ट्रपति कौन थे? वो थे आपके फ़खरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, तो जर्मनी के वीवर संविधान से लिया गया है आपातकाल संबंधी उपबंध। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की कल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है? ऑप्शन है, देखिए ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो ऑप्शन है आयरलैंड, स्पेन, USA और UK, USSR और चीन, या फिर जापान और कोरिया। ठीक है, तो देखिए नीति निर्देशक तत्व जो लिए गए थे वो लिए गए थे आयरलैंड व स्पेन के संविधान से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? ठीक है, ऑप्शन है USA, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका या फिर फ्रांस। ठीक है, तो देखिए ये जो राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन का नियम होता है ये संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में नामांकित कर सकते हैं। कहाँ? राज्यसभा में। और ये कौन लोग होने चाहिए? ये साहित्य, कला, यानी साहित्य या फिर कला या फिर विज्ञान के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त लोग होने चाहिए, 12 लोगों को। ठीक है, तो 12 लोगों को राष्ट्रपति राज्यसभा में नामांकन कर सकते हैं। ठीक है, तो आयरलैंड भी इसका सही आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? ऑप्शन है स्विट्जरलैंड से, कनाडा से या फिर अमेरिका से या फिर इंग्लैंड से। ठीक है, तो देखिए संविधान का जो संरक्षक कौन करेगा? वो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट करेगी। तो ये अधिकार किस संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपका अमेरिका के संविधान से, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और ये संविधान के भाग 5 में वर्णित है, भाग 5 में। और आर्टिकल 124 से 147 तक जो आर्टिकल हैं वो इसका वर्णन करते हैं। ठीक है, और देखिए सर्वोच्च न्यायालय से एक क्वेश्चन और बनता है कि इसमें कितने जज हैं? ठीक है, तो देखिए पहले 31 थे, लेकिन अभी मतलब अभी के जो जज हैं कर वर्तमान में, तो वर्तमान में 34 जज हैं। 34 जज हैं मुख्य न्यायाधीश को मिला के। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। ठीक है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार। और 34 वर्तमान में अभी जज हैं मुख्य न्यायाधीश को लगाकर। ठीक है, तो सी इसका सही आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान के आधार पर निर्मित किए गए हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है। तो देखिए इसका ये लिए गए थे आयरलैंड से। ठीक है, और आर्टिकल 36 से 51 ये कवर करते हैं, यानी उल्लेख है 36 से 51 में राज्य के निर्देशक तत्वों का। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था, तो कहाँ से उधार लिया था? ऑप्शन है इंग्लैंड, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर फ्रांस। ठीक है, तो देखिए ये जो पद लिया था, यानी कलेक्टर को, यानी DM, जिलाधिकारी या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिलाधिकारी। ठीक है,
से कलेक्टर भी कहते हैं, तो ये लिया गया था इंग्लैंड से, ये वाला पद इंग्लैंड से लिया गया था और ये अखिल भारतीय सेवा में से एक है और आर्टिकल 312 इसका उल्लेख करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, विधि के समक्ष समता लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया है विधि के समक्ष समता? इंग्लैंड से, अमेरिका के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से या फिर जापान के संविधान से। ठीक है, तो देखिए ये भी इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, और इसका आर्टिकल 4 मतलब 14 उल्लेख करता है, आर्टिकल 14 इसका उल्लेख करता है विधि की समानता का, समता का। अब देखिए होता क्या है, एक होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, और एक होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। ठीक है, तो ये दो चीज़ होती हैं। तो एक होता है कानून, ये होता है कानून के समक्ष समानता, और ये होता है कानून का समान संरक्षण। ठीक है, तो ये लिया गया है इंग्लैंड से और ये लिया गया है आपका अमेरिका के संविधान से, तो ध्यान रहे। ठीक है, कानून का समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया है और कानून के समक्ष समानता ये इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो ए इसका सही आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किसकी देन है? ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, संसदीय प्रणाली या फिर कहाँ से ली गई है, मतलब ये घुमा के क्वेश्चन आया, तो एक ही बात है इसकी, तो ये लिया गया है इंग्लैंड से, संसदीय प्रणाली। ठीक है, ए इसका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन है आयरलैंड, अमेरिका, फ्रांस या फिर पूर्व सोवियत संघ यानी रूस। ठीक है, तो देखिए ये जो मूल कर्तव्य हैं वो रूस के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। देखिए जब मूल संविधान बना था तो उसमें एक भी मूल कर्तव्य नहीं था। अब हुआ क्या था कि 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, तो उसमें 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए, शामिल किए गए थे। ठीक है, और ये जो 11वां मूल कर्तव्य है ये 2002 के 86वें संविधान संशोधन हुआ था, तो तब ये 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक है, तो डी इसका सही आंसर। पहले 42वें में 10 जोड़े गए और 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें 11वां जोड़ा गया था मूल कर्तव्य। कहाँ से लिए गए हैं? रूस से, पूर्व सोवियत संघ इसका पहले नाम था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? ठीक है, देखिए इसमें क्या पूछ रहा है कि मौलिक अधिकारों का स्थगन कब हो सकता है और ये कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन है आयरलैंड, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका या फिर फ्रांस। ठीक है, देखिए ये जो उपबंध है ये जर्मनी से लिया गया है। नेशनल इमरजेंसी के समय ये मौलिक अधिकार स्थगन हो जाते हैं यानी ख़त्म हो जाते हैं। ध्यान रहे कि आर्टिकल 20 और 21 ये नेशनल इमरजेंसी में भी ख़त्म नहीं होते। ठीक है, जब आपातकाल लगा हुआ हो तो ये दो मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो कि आपातकाल में भी ख़त्म नहीं होते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? ऑप्शन है आपके पास संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन, उपयुक्त सभी। देखिए अमेरिका के संविधान से कौन कौन सी व्यवस्था ली गई है, तो एक तो ली गई है संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार लिए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट और उसका जुडिशल रिव्यू लिया गया है, यानी ये तीनों लिए गए हैं। तो इसका डी इसका सही आंसर हो जाता है, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ अमेरिका के संविधान से ली गई हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा था? ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। तो देखिए सर्वाधिक प्रभाव जो छोड़ा था भारत सरकार अधिनियम 1935 ने छोड़ा था। क्यों? क्योंकि इसके करीब 250 से अधिक अनुच्छेद भारतीय संविधान में हैं। ठीक है, तो कितने? 250 से अधिक। तो इसीलिए यह एक गंभीर प्रभाव डालता है भारतीय संविधान के निर्माण में, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो डी इसका सही आंसर हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? ऑप्शन है यूएई, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया या फिर कनाडा। तो देखिए, भारत है क्या? भारत राज्यों का एक संघ है। भारत राज्यों का एक संघ है, तो ये कहाँ से लिया गया है? ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो डी इसका सही आंसर हो जाता है। संघवाद कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? यानी सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था जो है किस देश से ली गई है, किस देश के संविधान से? ठीक है, तो ये ली गई है आपके यूएसए के यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। इससे न्यायिक पुनरावलोकन और मौलिक अधिकार जैसे व्यवस्था भी ली गई है। तो 20 का सही आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? देखिए, भारत में संघीय व्यवस्था है। ठीक है, भारत राज्यों का संघ है। तो सबसे पहले किस देश ने अपनाया था? तो वो अपनाया था कनाडा ने। ठीक है, कनाडा ने अपनाया था और भारत में भी इसी के आधार पर संघीय शासन की व्यवस्था है। और क्वेश्चन नंबर 28, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो कहाँ के संविधान से प्रभावित है संसदीय प्रणाली? तो वो है इंग्लैंड के संविधान से। ठीक है, राज्यसभा, लोकसभा यानी इसके बारे में बताया गया है। संसद के विशेष अधिकार भी बताए गए हैं। ठीक है, तो ए इसका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? ऑप्शन है फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति या फिर अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम या फिर संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र। ठीक है, तो देखिए, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की जो आदर्श की प्रेरणा मिली थी वो फ्रांस के संविधान से यानी फ्रांस की क्रांति से ली गई है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाता है, फ्रांस के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? ऑप्शन है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली या फिर दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, तो देखिए, संशोधन, भारतीय संविधान में भी जो भी संशोधन होगा वो संसद के द्वारा ही होगा। ठीक है, संसद करती है भारतीय संविधान में संशोधन, और ये लिया गया है आपका दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, और इसका आर्टिकल 368 में 368 में उल्लेख दिया गया है इसका संशोधन का। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है संशोधन करने की प्रक्रिया। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नीचे कमेंट भी करें।